नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल ही में एएमडी यानी परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय द्वारा एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज का है। जेटीओ यानी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर और सिक्योरिटी गार्ड भर्ती के लिए आपसे टोटल 321 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं एएमडी जेटीओ एएसओ सिक्योरिटी गार्ड का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में एएमडी जेटीओ एएसओ सिक्योरिटी गार्ड भर्ती ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में आपके जितने भी डाउट रहे वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एएमडी जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर और सिक्योरिटी गार्ड का नोटिफिकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। अगर उसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, एएमडी जेटीओ एएसओ सिक्योरिटी गार्ड वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन है वो अभी हाल ही में जारी किया गया है। परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय एएमडी ने विभिन्न पदों की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार ऑटोमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च यानी एएमडी ने जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जेटीओ, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर एएसओ एंड सिक्योरिटी गार्ड के 321 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 29 अक्टूबर 2022 से 17 नवंबर 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से एएमडी सिक्योरिटी गार्ड भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम एएमडी जेडीओ एएसओ सिक्योरिटी गार्ड ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। एएमडी जेटीओ एएसओ सिक्योरिटी गार्ड वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें बात करते हैं कैटेगरी वाइज। जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो जेटीओ की 5 पोस्ट है, एएसओ की 15 पोस्ट है और सिक्योरिटी गार्ड की 162 पोस्ट है। ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो 2 पोस्ट है वो जेटीओ की है और 14 पोस्ट है वो सिक्योरिटी ऑफिसर की है। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 2 पोस्ट सिर्फ जेटीओ की है, 3 पोस्ट असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की है और 18 पोस्ट है वो ओबीसी की सिक्योरिटी गार्ड के लिए सॉरी। अगर बात करें एससी कैटेगरी के लिए तो 3 पोस्ट आपकी असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर एएसओ की है, 20 पोस्ट आपकी सिक्योरिटी गार्ड की है। एसटी की अगर बात करें तो 3 पोस्ट एएसओ की है और 28 पोस्ट आपकी सिक्योरिटी गार्ड की है। टोटल अगर बात करें तो 9 पोस्ट है वो जेटीयू की है, 38 पोस्ट एएसओ की है और 274 पोस्ट आपकी सिक्योरिटी गार्ड के लिए। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। जेटीयू की अगर बात करें तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी और इंग्लिश में, और साथ में आपका हिंदी और इंग्लिश क्या है एक मेन सब्जेक्ट है वो डिग्री के अंदर क्या आपका होना चाहिए। यानी अगर आपने हिंदी या फिर इंग्लिश में मास्टर डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट सिक्योरिटी गार्ड ऑफिसर की अगर बात करें असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की अगर बात करें तो आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप एएसओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की अगर बात करें तो आपको क्या किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या रखी गई है। आयु सीमा के बारे में अगर अपन बात करें तो एज लिमिट आपकी 18 से 27 वर्ष रखी गई है, मिनिमम आपकी 18 वर्ष और मैक्सिमम आपकी एज है वो 27 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। अगर बात करें एएमडी सिक्योरिटी गार्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में तो आपके फॉर्म भरने शुरू हो रहे हैं वो हो रहे हैं 29 अक्टूबर से, यानी 29 अक्टूबर से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे। अगर बात करें एएमडी जेटीओ सिक्योरिटी गार्ड और एएसओ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 17 नवंबर 2022 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। अगर बात करें आपका एएमडी का तो फिजिकल टेस्ट होगा एएसओ और सिक्योरिटी गार्ड के लिए वो आपका
दिसंबर 2022 में कंडक्ट किया जाएगा। अगर बात करें AMD रिटन एग्जाम डेट फॉर जेटीयू एंड सिक्योरिटी गार्ड, तो आपका जनवरी 2023 में आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और आपका जो AMD डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो जेटीयू एंड एसओ के लिए वो आपका फरवरी 2023 में आयोजित किया जाएगा। तो पूरा शेड्यूल आपको पता चल गया है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अपन बात करें तो जेटीयू एंड एसओ जो कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रुपये फीस रखी गई है। सिक्योरिटी गार्ड की अगर बात करें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए तो आपकी 100 रुपये रखी गई है। बाकी अदर कैटेगरी SC ST और कैटेगरी फीमेल के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, यानी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भरा जाएगा। इसके अलावा जिन उम्मीदवारों की फीस लगेगी उनको अपनी फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं AMD JTO ASO सिक्योरिटी गार्ड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ये सिर्फ और सिर्फ ASO और सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट के लिए। उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। तो ये आपका प्रोसेस है वो JTO के लिए होगा सेम। बाकी फिजिकल आपका सिर्फ और सिर्फ ASO और सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट के लिए रखा गया है। अब बात कर लेते हैं AMD JTO ASO का आपका जो रिटन एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो AMD ASO का आपका फिजिकल के बारे में पहले बात करते हैं, रिटन एग्जाम आपका बाद में होगा। तो ASO का फिजिकल क्या रहेगा आपका? तो इसमें हाइट मांगी है मेल कैंडिडेट की 167 सेंटीमीटर कम से कम, फीमेल की 157 सेंटीमीटर कम से कम। ST कैटेगरी के लिए 162.5 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की, 154 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए फीमेल की कम से कम। चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाना है सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए। ST के लिए आपको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। अगर बात करें रनिंग की तो 1600 मीटर की रेस आपको 6.5 मिनट में पास करनी है मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए 800 मीटर है वो 4 मिनट में पास करनी है। अगर बात करें लॉन्ग जंप की तो मेल कैंडिडेट के लिए 3.65 मीटर आपको लॉन्ग जंप लगाना है कम से कम, और फीमेल के लिए 2.7 मीटर आपको कम से कम लॉन्ग जंप लगाना है। चिनअप्स की अगर बात करें तो 8 से 9 आपको चिनअप्स लगाने हैं मेल कैंडिडेट को सिर्फ। पुशअप 16 से 17 सिर्फ आपको के पुशअप लगाने हैं। सिटअप की अगर बात करें तो 25 से लेकर 29 आपको मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए 20 आपको के कम से कम सिटअप लगाने हैं। बात कर लेते हैं AMD सिक्योरिटी गार्ड फिजिकल डिटेल के बारे में। तो आपकी हाइट है वो कम से कम 167 सेंटीमीटर चाहिए मेल कैंडिडेट की, फीमेल की 157 सेंटीमीटर। ST के लिए सेम रहेगी आपकी 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 154 सेंटीमीटर। चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर कम से कम, चेस्ट ST के लिए 5 सेंटीमीटर आपको छूट दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें रनिंग की तो 100 मीटर की रनिंग आपको 16 सेकंड में पास करनी है, और फीमेल के लिए 100 मीटर की रनिंग आपको 20 सेकंड में पास करनी है। लॉन्ग जंप अगर बात करें तो 3.65 मीटर आपका कम से कम मेल कैंडिडेट के लिए और 2.7 मीटर का फीमेल के लिए। चिनअप्स की अगर बात करें तो 8 से 9 सेंटीमीटर 8 से 9 चिनअप्स लगाने हैं सिर्फ मेल कैंडिडेट को। पुशअप 16 से 17। सिटअप की अगर बात करें 25 से 29 मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए 20 कम से कम। तो ये हो गया आपका फिजिकल। अब बात करते हैं रिटन एग्जाम की। तो AMD ASO सिक्योरिटी गार्ड का आपका रिटन एग्जाम होगा, उसमें क्या क्या आपसे करवाया जाएगा। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन आएगा 25 नंबर का, जीके आएगी आपकी 25 नंबर की, और आपकी जो बेसिक मैथमेटिक्स है उससे संबंधित आपकी 25 क्वेश्चन पूछे जाएगी। अगर बात करें पेपर के बारे में तो लिखित परीक्षा बहुक्रियात्मक प्रकार की वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑब्जेक्टिव टाइप की रहेगी। टोटल 75 प्रश्न होंगे, 75 अंकों के होंगे, और रिटन एग्जाम की आपकी समय दी है वो 90 मिनट की रहेगी, यानी आपको 90 मिनट में ये पेपर है वो सोल्व करना होगा। चलिए बात कर लेते हैं AMD JTO के एग्जाम के बारे में। तो जो आपका पहले जो आपको बताया था वो ASO और सिक्योरिटी गार्ड का था। अब बात करते हैं JTO के लिए। तो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की अगर बात करें तो इसमें आपके जनरल हिंदी के आएंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, इंग्लिश के आएंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, रीजनिंग के आएंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और मैथमेटिक्स के आएंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। टोटल 100 प्रश्न होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी आपको 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन है वो सोल्व करने हैं। अब बात कर लेते हैं आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो AMD JTO ASO और सिक्योरिटी गार्ड के सिलेबस के बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा एरर करेक्शन आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकेबुलरी, स्पेलिंग एरर, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, सेंटेंस कॉम्प्लेंशन, फ्रेज एंड इडियम,
यूज ऑफ वर्ड और कॉम्प्रिहेंशन। ये आपका सब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ अगर बात करें तो ये आपका आएगा एएमडी सिक्योरिटी गार्ड में आपका क्या पूछा जाएगा, और एएसओ में क्या सिर्फ आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन है वो सब्जेक्टिव टाइप का पार्ट आने वाला है। बात कर लेते हैं अब जनरल अवेयरनेस का। इसमें आएगा आपका करंट अफेयर, इंडिया एंड इट्स नाइबोरिंग कंट्री, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, साइंटिफिक रिसर्च अपडेट। ये आपके क्या है इसमें पूछे जाएंगे जीके के आपके दोनों पेपर में, यानी एएसओ और सिक्योरिटी गार्ड और जेटीओ तीनों के अंदर आपका सेम रहेगा। ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से कवर करना है, बाकी आपको करंट अफेयर पे ज्यादा ध्यान देना है। अगर बात करें लॉजिकल एबिलिटी के बारे में तो इसमें आ जाएगा एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, लॉजिकल वेन डायग्राम, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, वर्ड लेसन, कोडिंग रिकॉर्डिंग, मिसिंग कैरेक्टर, सीरीज कॉम्प्लेंशन, पजल टेस्ट और असर्शन एंड रीजन और डेटा में आपकी क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर बात करें तो इसमें आएगा एचसीएफ एंड एलसीएम, डेटा इंटरप्रिटेशन, मिक्सर एंड एलिगेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एज, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, एवरेज, नंबर सिस्टम और टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल हिंदी की अगर बात करें तो इसमें आएगा उपसर्ग और प्रत्यय आ जाएगा, संधि और संधि विच्छेद, वाक्यों का वर्गीकरण, समास, शुद्ध अशुद्ध शब्द और वाक्य, विनार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, मुहावरे और लोकोक्तियां, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, वर्ण वर्तनी और उच्चारण, रचना, भाषा, व्याकरण, उच्चारण, स्थान, रिक्त, अनुपूर्ति, प्रयोज्य शब्द और मुहावरे से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप हिंदी ग्रामर के ऑनलाइन प्रैक्टिस लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराया जाए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रैक्टिस सेट वहां से बिल्कुल फ्री लगा सकते हो। बात करते हैं जो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा उसमें आपसे क्या क्या करवाया जाएगा। तो इसमें पेपर फर्स्ट होगा 100 नंबर का, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें क्या क्या होगा, ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, आपको 2 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर का होगा। अगर बात करें ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी 25 नंबर का रहेगा। हिंदी टू इंग्लिश आएगा, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश 25 नंबर की आएगा आपका। सिनोनिम्स फॉर इंग्लिश वर्ड इन हिंदी 10 मार्क्स। इसके अलावा ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस इन हिंदी टू इंग्लिश 15 नंबर। इसके अलावा जो आपका ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस इन हिंदी टू इंग्लिश 15 नंबर, और जो आपका सिनोनिम्स फॉर हिंदी वर्ड्स इन इंग्लिश 10 नंबर का आपका केस में पूछे जाएगा। इसके बाद पेपर सेकंड होगा जो आपका 100 नंबर का होगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव 50 नंबर का, जनरल हिंदी 15 नंबर की, एसए इन हिंदी लैंग्वेज 10 नंबर का, जनरल इंग्लिश 15 नंबर की और एसए इन इंग्लिश लैंग्वेज 10 नंबर का। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। अब बात करते हैं एग्जाम सेंटर के बारे में। तो आपका एग्जाम सेंटर कहाँ का दिया जाएगा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, रांची, विशाखापट्टनम और त्रिवेंद्रपुरम। यहाँ पे आपके क्या एग्जाम सेंटर होंगे, आप कोई सा भी इसमें क्या चूज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं जो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो एमडी, जेटीओ, एएसओ, सिक्योरिटी गार्ड सैलरी बारे में अगर बात करें तो आपकी प्रत्येक पोस्ट की अलग अलग सैलरी होगी, जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 18,000 रुपए से लेकर 35,400 रुपए पर मंथ के आसपास आपको सैलरी इसमें दी जाने वाली है। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी आपको दी जाएगी। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके फॉर्म में जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में एएमडी ने जेटीओ, एएसओ, सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साथ में डिस्कस किया कि एएमडी सिक्योरिटी गार्ड का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एएमडी सिक्योरिटी गार्ड का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एएमडी सिक्योरिटी गार्ड का सिलेबस क्या रहेगा, एएमडी सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपको एएमडी, जेटीओ, एएसओ, सिक्योरिटी गार्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको डायरेक्ट बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।